मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 167 को आप मान्यता दीजिए, चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? इस सदन का ये कोई भगवान नहीं है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, काफी नाराज भी, खफा भी दिख रहे थे कि प्रधानमंत्री अभी तक संसद में नहीं आए हैं। हिमांशु, आज क्या हुआ? हम देख रहे हैं नियमों को लेकर पूरा का पूरा मानसून सत्र निकल गया है, 21 दिन बीत गए, कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है। चर्चा जिस विषय पे करनी है, चर्चा किस नियम पर हो, इसको लेकर बहस हो रही है, लेकिन मणिपुर पर बहस नहीं हो रही। देखिए, मुझे लगता है कि ये राज्यसभा चेयरमैन ने जो बैठक बुलाई है, जो बैठक अभी चल रही है उनके कमरे में, मैं वहां गया था कुछ मिनट पहले। ये आखिरी कोशिश है राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से इस गतिरोध को तोड़ने की कि मणिपुर पर चर्चा किस नियम के तहत हो। और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो होते ही उन्होंने कहा कि देखिए, एक प्रस्ताव मेरे सामने आया है कि 176 की मांग सरकार की तरफ से की जा रही है, जबकि आज भी करीब 48 नोटिसेस 267 नियम के तहत चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से राज्यसभा चेयरमैन को दिए गए थे और विपक्ष अब भी 267 पर अड़ा है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि 1 बजे मैं एक बैठक करूंगा नेताओं के साथ, सभी दलों के, जिसमें 167 ये एक नया नियम है जो बीच का रास्ता हो सकता है। देखिए, रूल 167 जो है उसमें ये प्रावधान है कि जिस सांसद का भी नोटिस स्वीकार होता है 167 नियम के तहत, उसे एक मोशन मूव करने का अधिकार होगा सदन में। और मोशन में उसका क्या सब्जेक्ट हो, जो बहुत साफ है कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है ये एक मोशन का विषय हो सकता है और उसमें भी वोटिंग का प्रावधान है। लेकिन कम से कम 2 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने मुझे बताया है कि अगर इस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो हम वोटिंग के लिए प्रेस नहीं करेंगे। यानी विपक्ष इसमें जो वोटिंग का प्रावधान है उस पर वोटिंग कराने के लिए कोई जोर नहीं डालेगा। ये आश्वासन कम से कम 2 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने मेरे साथ बातचीत में किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार को ये प्रस्ताव विपक्ष का स्वीकार होगा, क्योंकि ये एकमात्र बीच का रास्ता है। कल आखिरी दिन है मानसून सत्र का और इसलिए देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार नियम 167 के तहत चर्चा के लिए तैयार होती है, जो एक बीच का रास्ता, एक नया विकल्प विपक्ष ने चेयरमैन के सामने रखा है। और हालांकि इसमें भी 267 के तहत वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन इसमें लंबी चर्चा का प्रावधान है और विपक्ष इस पर चर्चा के लिए तैयार है। समय सीमा की बात की जाए, क्योंकि 267 जो है उसमें समय की पाबंदी नहीं थी, इसीलिए मांग की जा रही थी विपक्ष के द्वारा। 167 में वोटिंग जरूर होती है, लेकिन क्या समय सीमा इसमें कोई तय होती है? नहीं, इसमें देखिए जो मोशन है वो मूव करते हैं जिस भी सांसद का नोटिस स्वीकार होता है और इस पर बहुत लंबी चर्चा का प्रावधान है। मैंने जो फॉर्मर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे पीडीटी आचार्य, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि देखिए, रूल 167 रूल 267 से बहुत मिलता जुलता है इसमें, लेकिन वोटिंग का प्रावधान जरूर है, लेकिन इसमें भी चर्चा के लिए एक लंबी अवधि जो है वो तय की जा सकती है। यानी 176 जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का प्रावधान है, जिसमें सरकार तैयार है, लेकिन 167 जो है इसमें एक लंबी चर्चा हो सकती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वोटिंग का प्रावधान जरूर है, लेकिन विपक्ष के कुछ प्रमुख नेताओं ने एनडीटीवी से यह कहा है कि अगर सरकार तैयार होती है इस पर चर्चा के लिए तो हम वोटिंग के लिए प्रेस नहीं करेंगे, पर आप चर्चा होने दें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री भी इस चर्चा में भाग लें। मुझे लगता है इस गतिरोध में जिसका साया इस पूरे सत्र पर हमें मंडराता दिखा है, ये आखिरी कोशिश है राज्यसभा में मणिपुर के मसले पर गतिरोध को तोड़ने की। अगले कुछ मिनट में तस्वीर साफ होगी कि क्या राज्यसभा चेयरमैन की ये पहल कामयाब हुई या नहीं।